एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एवरेजेस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अब एक होगा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होता है, और एक टाइप होगा उन क्वेश्चंस का जो कि ज्यादातर रिपीट नहीं होता है, लेकिन जब भी रिपीट होता है तभी बच्चे उसमें गलती करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज, जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हम आज दो कंसेप्ट करने वाले हैं, उसमें से पहले कंसेप्ट का जरा बेसिक समझते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि एक के बाद एक आते हैं, जैसे 4, 5, 6। ठीक है, अब इसमें आते हैं दो टाइप के नंबर्स। पहले होते हैं ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, दूसरे होते हैं इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, एक के बाद एक आ रहा है और कोई नंबर मिस नहीं हो रहा है। सेम चीज इवन नंबर्स के साथ। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, कोई भी नंबर बीच में मिस नहीं होने चाहिए और सारे इवन नंबर्स होने चाहिए। इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, पूछेंगे कि 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनका आप एवरेज निकाल दो कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ, जिसमें कि आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे वो कि 50 से लेकर 100 तक के कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इवन नंबर्स और उनका एवरेज निकाल दो। अगर उस तरह का क्वेश्चन आता भी है, प्रीलिम्स में आएगा या स्टेज 1 के एग्जाम में आएगा, और उसकी मैं ऑलरेडी ट्रिक आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जो भी आएगा, अब आपके पास जो भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको उसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अगर सही लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि जायज है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ रहे हैं, आपको पता नहीं है वो कौन से कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो फिर आप उसे लेट करोगे। और लेट किस तरह से करोगे? सबसे पहला नंबर, सपोज एक बार बताओ, अगर आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स चेक कर रहे हो, सबसे पहला नंबर इवन होगा। क्या चीज पक्की है? बिल्कुल पक्की है कि पहला नंबर इवन ही होगा, सेकंड नंबर भी इवन होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो मैंने बोला पहला इवन नंबर x है, तो x में मैं कितना प्लस करूंगी अगला नंबर बनाने के लिए? सपोज मैंने बोला पहला नंबर 2 है, तो 2 में मैं कितना प्लस करूं कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर आ जाए? 2 और प्लस करोगे तभी तो 4 बनेगा। तो नेक्स्ट के लिए क्या करोगे आप? x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 के बाद क्या करोगे? x प्लस 4। उसके बाद क्या करोगे? x प्लस 6। अब अगर ये तो आपने कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इस तरह से आप आगे आगे करके निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तब क्या करोगे? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो ध्यान से सोचो, पहला नंबर तो ऑड ही होगा। हाँ जी, पक्का ऑड होगा। तो मैंने बोला सपोज आप y मान लो, तो y में मैं कितना प्लस करूंगी कि नेक्स्ट नंबर बन जाए? भाई मैंने बोला सपोज y है 1, तो 1 में मैं अगर 2 प्लस करूं तो भाई ये 3 बनेगा, राइट। अगर मैं 4 प्लस करूं तो ये 5 बनेगा, अगर मैं 6 प्लस करूं तो ये 7 बनेगा। मतलब क्या इवन नंबर ही प्लस करने हैं इसमें भी हमें। ठीक है, ये वाली हो सकता है आपको एक और बार सोचना पड़े ध्यान से कि अच्छा ये क्या हो गया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है कि अच्छा ऑड नंबर है तो वो सीधा क्या लेट करते हैं? y, y प्लस 1, y प्लस 3, y प्लस 5। उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही assumption को नहीं मान रहे हो। आपने क्या बोला कि भाई ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव, तो पहला नंबर भी तो ऑड होगा। अगर पहला नंबर ऑड है और आप ले रहे हो y प्लस 1, y प्लस 3 और y प्लस 5, तो पहला assumption ही गलत हुआ, क्योंकि y तो 1 है और आप 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आ गया। अगर आप 1 में 3 प्लस करोगे तो ये तो 4 आ गया, आप 1 में 5 प्लस करोगे, ठीक है, तो ये तो 6 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की तो चेन बनी ही नहीं रही है। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर। आई होप कि जब भी आप ऑड नंबर लो, भले ही आप इवन नंबर लो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आपके पास है, आपको पहला नंबर अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है तब भी y प्लस 2, y प्लस 4, y प्लस 6, अगर इवन नंबर है तो भी प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 ही करना है। ठीक है, क्लियर? आगे चले। अब देखो क्वेश्चन, देखो किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन है वो हम सारे कर चुके हैं, यहां से हमें स्टार्ट करना है। देखिए क्या है, एवरेज ऑफ सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। भाई सबसे पहले उन्होंने बोला 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब एक के बाद एक आने, मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले नंबर को ले लो x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6।
4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज का सम, मतलब सम का एवरेज, इन्हें सम कर लो, सबको प्लस करो और इनका एवरेज निकालो। एक बार बताओ टोटल नंबर कितने हैं? 4। तो जो एवरेज करेंगे डिवाइड किससे करेंगे भाई? ऑब्वियसली 4 से। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 है आपके पास x और 2 6 6 12 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 4 कॉमन आ जाएगा, 12 में से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 3 बचेगा, अपॉन में 4 बचेगा, 4 से 4 कट गया, आ गया एवरेज। मुश्किल था? कुछ नहीं था, आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 3 हमारे पास आ गया है। इन्होंने बोला कि ये जो एवरेज है ना, ये जो एवरेज है वो दूसरी पार्टी से 10 ज्यादा है। अब दूसरी पार्टी क्या मतलब, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एवरेज ऑफ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। इस बार है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब देखो यहाँ x ले लिया, यहाँ मैं लूंगी a प्लस 2 और a प्लस 4। अब इन्होंने बोला सम और इसका एवरेज, टोटल 3 नंबर है ये, तो इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल 3a और 4 6 अपॉन 3। यहाँ से मैं लूंगी 3 कॉमन, a प्लस 2 बचा, अपॉन में आ गया आपके पास 3, 3 से 3 कैंसिल, a प्लस 2 आ गया। अब पूछा क्या था, इक्वेशन देखो क्या बोला, एवरेज का क्या है x प्लस 3, ये क्या है, ये 10 ज्यादा है इसके एवरेज से, ये वाली चीज 10 ज्यादा है इसके एवरेज से। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। मैंने ये चीजें मिटा रही हूँ। तो अब x प्लस 3 है, 10 2 12 हो गया, 12 यहाँ पे भाई ये प्लस का, उधर जाके माइनस, तो 9 आ जाएगा। a उधर प्लस का है, चलो उधर इसे ऐसे ही रहने दो, 9 प्लस a, x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 प्लस a। ठीक है, होप इतना क्लियर है आपके पास, है क्लियर? मैं अब इसे रफ कर दूंगी, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, मैं इसे रफ कर, आपके पास क्या आई थी, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस a। तो आपके पास इक्वेशन बनी x इज इक्वल्स टू 9 प्लस a। वो सारी यहां तक सॉल्व करने के बाद लार्जेस्ट इवन नंबर इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ध्यान से सुनिए क्या बोला है, लार्जेस्ट इवन नंबर, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा था भाई? मेरे पास था x प्लस 6, पीछे जाके देखो जो लिखा है आपने, x प्लस 6 सबसे बड़ा इवन नंबर था। ये इवन नंबर दुगना है सबसे छोटे ऑड नंबर का। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या था भाई? a था। ठीक है, अब यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई। देखो यहाँ से आप x की वैल्यू जो 9 प्लस a है वो यहाँ पे रख सकते हो, 9 प्लस a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2a। ये a प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो सिर्फ a बचेगा और 9 6 हो गया 15। तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या आया? 15। 3 ऑड नंबर थे तो क्या हो गया? 15 17 और 19। ठीक है, अब इसी तरह से ऑड देखो, इक्वेशन क्या थी, 9 प्लस a, 15 में 9 प्लस करो तो कितना आ गया? पहला नंबर 24 है और 4 नंबर थे तो क्या आ गया? 24 26 28 और 30। 24 26 28 30 हो गए 4, और यहाँ पे है 3। आगे क्या पूछा? बोले सबका 7 के 7 नंबर्स का आप एवरेज निकाल दो। एवरेज निकाल सकते हो क्या? एवरेज निकालना कोई मुश्किल काम है? देखो ये तो मुझे नहीं सिखाना है आपको। सबसे पहला मेथड है कि भाई सबको प्लस करो और एवरेज निकाल दो डिवाइड करके 7 से। लेकिन अगर आपको नहीं करना चाहते, 5 से 15 17 19 है ना, मैं भी मिटा रही हूँ फिर से, 15 17 19 24 26 28 और 30, इन सबका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का बहुत इजी तरीका आपको बताऊं मैं। इनका ना आपने अज्यूम मीन सुना होगा, ठीक है, आपने स्टैट्स में पढ़ते हो आप वो। देखो क्या करना है ना, सब वो सारे नंबर्स में से कोई बीच का नंबर देखो जिसे आप इजीली प्लस माइनस कर सकते हो। इन सब में बीच का ना मुझे बस 20 याद आ रहा है तो मैं 20 कर लेती हूँ। 15 20 से कितना कम है भाई? 5 कम है। 17 कितना कम है? 3 कम है। 19 कितना कम है? 1 कम है। अब 24 तो ज्यादा है 4 से, 26 ज्यादा है 6 से, और 28 ज्यादा है 8 से, और 30 ज्यादा है 10 से। टोटल कितने नंबर हैं भाई? 7 नंबर हैं, तो 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये गए, ये जाके 1 बचा 18 और 1 19, 19 अपॉन 7 कर सकते हो। 7 दूनी 14, 5 59, तो 7 2.7। अब देखो स्टार्टिंग में नंबर अज्यूम क्या करा था भाई? 20 करा था, तो 20 इसमें प्लस कर दो, कितना आ गया आपके पास? 22.7। अब देखो ऐसा कोई नंबर है आपके पास 22.7, देखो 22.57 मतलब 7 है,
तो आपके पास यह आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इस वाले मेथड को भी लगा सकते हो जब आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, आपको प्लस करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेजेस का। ठीक है, ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बैंकिंग में भी, इंश्योरेंस में भी, एसएससी में भी, सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, होप इट इज क्लियर। आगे चलें, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। चलो, अब ये आपका कंसेप्ट और तगड़ा करने के लिए एक और क्वेश्चन, इससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया था, राइट। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, तो जरा ध्यान से पढ़िए। एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव है, ऑड नंबर है, और वो भी 8। ठीक है, इस 10, ठीक है, जरा पहली लाइन को डिकोड करते हैं। 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो मैंने बोला आप कुछ भी ले लो, मैं बोल रही हूँ a plus 2, a plus 4, plus 6, a plus 8, a plus 10, a plus 12, और a plus 14। हो गए 8 नंबर्स। ठीक है, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, इस 10 कह रहे हैं इन सब का एवरेज 10 है। मतलब अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूं, तो आपको ये कह रहे हैं कि इन सबका एवरेज 10 है। स्टार्टिंग का याद करो, एवरेज 10 है 8 नंबर का, तो सबको प्लस करके कितना आना चाहिए, 80। एवरेज 10 है 8 नंबर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल आ जाएगा, कितना आ गया, 80 आ गया। बहुत बढ़िया। कितने हैं टोटल, 8 ए हैं, लिख दो। ठीक है, अब इन्हें प्लस करो स्टार्टिंग से, 14 और 6 20 हो गया, 12 और 8 40 50। ठीक है, तो यहां तक हो गए 50, और ये 6 56 हो गया आपके पास। अब 56 दूसरी साइड है 80। ठीक है, कितना बचा माइनस करके, 24। ठीक है, 24 इज इक्वल्स टू 8a। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि इतना तो आपको वैसे भी सॉल्व करना था। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 4 नंबर्स आउट ऑफ 8 नंबर्स। कह रहे हैं ये जो टोटल 8 नंबर है, इनमें से सबसे छोटे 4 नंबर, भाई ऑब्वियस ही चीज है, सबसे छोटे 4 नंबर तो ये होंगे, है ना। सबसे छोटे 4 नंबर, इनका एवरेज बता दीजिए आप हमें। तो ए है 3, ठीक है, ऑड नंबर ही थे नहीं, हाँ, 3 5 7 9। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज करनी है, 3 5 7 9। अब कुछ बच्चे होंगे इन्हें प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जल्दी आंसर आएगा। उससे भी जल्दी कैसे आएगा, आपको पता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, 5 और 7 का जस्ट बीच वाला नंबर क्या होता है, 6। आंसर सड़क। आया मजा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जब आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिए होता है, सपोज ये 8 होता तब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए तब। ठीक है, पसंद आया कॉन्सेप्ट। आगे चलें, तो 6 आपके पास आंसर आया और 6 आपके पास ऑप्शन सी है। आगे चलें, चलिए, तो अब आपको, हाँ जी, अगली चीज पे हमें जो ध्यान देना है वो है एपी का कॉन्सेप्ट। देखिए, एपी आपके क्लास 9 से, एपी आपके क्लास 10 से स्टार्ट होता है और 11th में भी आता है। तो जिन्होंने मैथ्स लिए, अगर 10th क्लास में मैथ्स पढ़ी है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो एक बार मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ कॉन्सेप्ट का, जिससे कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करा दूं। मैं एपी की बहुत सिंपल डेफिनेशन दूंगी आपको। सपोज मैंने बोला एक सीरीज है 2 4 6 8, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10 आएगा। आपने बता दिया होगा, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसी को आप एपी बोलते हो। हर एक तरह का नंबर, सपोज मैं बोलती हूँ कि अच्छा नेचुरल नंबर, अगर वो डायरेक्टली गिवन है एक के बाद एक, तो वो भी तो एपी ही है। अगर मैंने अभी बोला था आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या कंसेक्यूटिव इवन नंबर, वो भी एपी ही है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रही है, वो एक एपी होता है। अब इसमें जो सबसे पहला नंबर होता है, इसे आप ए बोलते हो, फर्स्ट टर्म, और इनमें जो डिफरेंस है, जो कि जिस रेट से ये बढ़ रहा है, उसे हम डी बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंस है प्लस का 2, क्योंकि 2 से ये सीरीज बढ़ रही है। ऐसे जो लास्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं ए एन, या फिर आप इसे एल भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म। ठीक है, अभी मैं बता क्यों रही हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट में आपकी जरूरत पड़ेगी। इतना आपको समझने के लिए काफी है, बस इसका फॉर्मूला और देख लो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसका जरा ना एक फायदा देखो, बेनिफिट देखो। सपोज मैंने बोला लास्ट टर्म आप निकालो,
वो ना ये देखो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, 5वें नंबर पे 10 है। अब इसी तरह से आप मुझे बता दो 500 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, आप बोलोगे सीधा 1000। ठीक है, अगर मैंने बोला 333 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो ऐसी सीरीज आपके पास गिवन है तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो। ठीक है, उसका डबल करके। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सीरीज ना देके कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे पाते तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते, एन की जगह वो नंबर पुट करते, जैसे कि 500 या 333, और डी की जगह डी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, आपके पास लास्ट टर्म आ जाती। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में यूजुअली आ जाते हैं। ठीक है, ये ए एन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट चीज, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें कि आपको सम निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर मैंने बोला इस फर्स्ट 2 टर्म का सम बता दो, आप देख के ही बता दोगे 6 है। मैं बोलूं पहले 3 टर्म्स का सम बता दो, आप देख के ही बता दोगे 12 है। मैं बोलूं कि पहले 4 टर्म्स का सम बता दो, तो आप देखते ही बता दोगे 20 है। या पहले 5 टर्म्स का बता दो, आप बता दोगे 30 है। मैं बताऊं पहले 500 का बता दो, क्या बता पाओगे? मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। n कितनी टर्म्स है, जैसे कि इसमें टोटल 5 दिख रही है। a पहली टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फिर से वही, और डिफरेंस किस रेट से बढ़ रही है एपी। ठीक है, आपको बस इन 2 फॉर्मूलों का ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए अभी क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ला सकती हूँ एक साथ। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि वीडियो शॉर्ट रखना चाह रही हूँ मैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, हम फिर और भी ज्यादा तरह क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी लॉन्गर वीडियोस बनाऊंगी। फाइन, तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ अ 10 टर्म एपी। क्या बोले हैं, 10 टर्म है उस एपी में, जैसे पहले 5 थी इस बार 10 है। एपी में पहले 10 टर्म का एपी का जो एवरेज है वो 112% ज्यादा है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने परसेंट वाली लास्ट क्लास में ही समझाई थी किस तरह से करते हैं। 112.5% का क्या मतलब है, देखिए इसे आप तोड़ सकते हो। अगर आपको परसेंटेज भी नहीं आती है ना, इसे आप तोड़ो, 100 प्लस 12.5%। 12.5% ना 25 का जस्ट हाफ होता है। 25 को बोलते हैं 1/4, और 1/4 का आधा होता है 1/8। ठीक है, 100 को बोलते हैं 1, जब आप इसे प्लस करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9/8 आएगा। बच्चा ये कंसेप्ट ना आपको इतना सोचना नहीं होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो ये चीज सीधा आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जैसे आपने 112.5 देखा कि अच्छा तो 9/8 होता है। ठीक है, ये चलता है। अब 9/8 ज्यादा है किससे, उसकी पहली टर्म से। 9/8 मैंने आपको क्या बोला था, जब ज्यादा वर्ड यूज हो जाए, मतलब इसमें मोर देन वर्ड यूज हो जाए, तो उसमें सीधा 1 प्लस करके लिखो। तो फिर से 9 + 8 कितना होता है, 17/8 आपके पास आ गया। 17/8 ज्यादा है किसकी, इसकी फर्स्ट टर्म से, इसका एवरेज। हाँ जी, तो क्वेश्चन करें, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या बोला है, एवरेज ऑफ अ 10 टर्म एपी। एपी है 10 टर्म की। ठीक है, अब एक बार बताओ, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला। हाँ जी, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 10 टर्म एपी। एक 10 टर्म की एपी है, उसका एवरेज निकालना है। अब अगर मैं एवरेज निकाल दूं किसी भी नंबर का, किसी भी सीरीज का, तो सबसे पहले मुझे उसका सम चाहिए। सबको टोटल करो, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, यही तो हम एवरेज में करते हैं। तो भाई कितने टोटल नंबर हैं, कितने नंबर है भाई, टोटल 10 नंबर हैं, और उनका मुझे सम निकालना है। तो सम वाला मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने उस साइड लिखा था, SN वाला, n/2 2a + n-1 इंटू डी। मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि यहाँ पे 10 हैं। ठीक है, और कुछ हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल टर्म्स है 10, तो 10/2। 10/2 कितना होगा, मेरे पास 5 आएगा। मैंने लिखा 5, n/2 2a, पहली टर्म को मैं a ही मान रही हूँ, प्लस n-1, n-1 आ जाएगा 9, और d तो d ही है मेरे पास।
अपॉन कितने टोटल नंबर है भाई, एवरेज निकालना है तो 10 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, 5 2 आ गया 10, तो ये हमारा 2a + 90 अपॉन 2 मेरे पास एवरेज आ गया इस पूरी एपी का। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उससे हमें इक्वेशन बना के आंसर निकालना है। ये जो एवरेज है ये 112.5 ज्यादा है, 112.5 ज्यादा मतलब अभी हमने निकाला था कितना, 17/8 किसका, देन इट्स फर्स्ट टर्म, इसके पहले टर्म से पहला टर्म का 17/8 ज्यादा होना, मतलब इस तरह से होना। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9/8 को एक बार प्लस करके 17/8 निकाल लिया है, तो दोबारा थोड़ा ना करूंगी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। देन द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज व्हाट परसेंट ऑफ द सम ऑफ द सीरीज, इस पूरे जो सीरीज का सम है जो कि ये है सिर्फ 5 2a 90। ठीक है, 5 × 2a + 90 सम है और 10 से डिवाइड करा है मैंने सम को। ठीक है, इस सम का जो सेकंड नंबर आएगा वो कितना परसेंट है। ठीक है, वो सब सारी चीजें बाद में देखेंगे, पहले हम इसका एक बार a की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम सारी चीजें निकाल पाएंगे इजिली। ठीक है, यहाँ से 4 डिवाइड में है, दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, 8a 9 चौक 36d = 17a। ठीक है, ये प्लस में है, दूसरा जाके माइनस होगा तो 9d बचेगा, 9d = 9a, सॉरी। ठीक है, ये भी a है वो भी a है, तो ये बच गया 9a = 36d, 9 से क्या 36 4 बार में, तो a की वैल्यू आ गई 4d, ये आई है a की वैल्यू। क्या इतनी चीज आपको क्लियर हुई है, आपने a की वैल्यू निकाली है, बस इक्वेशन सॉल्व करी है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे गलती करेंगे, किसी ना किसी एक पार्ट में गलती कर देंगे। ठीक है, और या फिर इस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। देखो, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो करो, ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ो। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम है क्वेश्चन समझने का, तो इसे कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो a की वैल्यू आपके पास 4d आ गई है, कह रहे हैं सेकंड टर्म। अब भाई पहली टर्म मैंने a मानी, ठीक है, समझ आ गया, ये पहली टर्म है, मैं सेकंड टर्म कैसे निकालूं। जरा फ्लैशबैक में जाओ, अभी जब मैंने आपको SN वाली चीज समझाई थी, AP समझाई थी, मैंने क्या बोला था, अगर मुझे 2 से 4 पे जाना है तो मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2। मुझे 4 से 6 पे जाना है, कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2। और वो 2 क्या है, डिफरेंस। क्या है वो, डिफरेंस। अब इसमें अगर मुझे इससे नेक्स्ट टर्म पे जाना है तो मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस। और वही डिफरेंस मैंने क्या माना है, जल्दी से बताओ, मैंने क्या माना है, उसे मैंने d ही लिया हुआ है। तो अगर इस 4d में, 4d है मेरी पहली टर्म, इस पहली टर्म में मैं नेक्स्ट d प्लस कर दूं तो मेरे पास 5d आ जाएगा, जो कि इसकी सेकेंड टर्म है। आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, आप दिमाग लगाओगे, मैथ्स बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो यहाँ से 5d आपके पास जो आया है वो सेकेंड टर्म है इस AP की, और फर्स्ट टर्म क्या है, 4d। अब इन्होंने पूछा क्या, देखो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएगा कि अच्छा पूछ क्या रहे थे, हम कर क्या क्या रहे थे, क्यों कर रहे थे। ये जो इक्वेशन हमने पूरी सॉल्व करी है, ये क्यों करी है, जिससे कि आप ये a और सेकेंड टर्म निकाल पाओ। ठीक है, अब ये जो था 10 से डिवाइड इसलिए करा था क्योंकि हमें एवरेज चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब हमें एवरेज नहीं, हमें बताना है कि ये सेकेंड टर्म AP के सम की कितनी परसेंट है। सेकेंड टर्म है 5d और AP का सम कितना है, 5 2a + 9d, ये सम है। ठीक है, 5 से 5 गया। अच्छा, a की वैल्यू मेरे पास थी 4d, तो मैं यहाँ 4d रख दूं। अगर मैं a की जगह 4d रख दूं, 4 2 8 हो जाएगा, कितना आ गया मेरे पास, तो यहाँ से d अपॉन 8, 8 और 9 कितने होते हैं, 17d, और इसका आपको परसेंटेज निकालना है। d से तो d चला गया, अब इसे कर लो आप, 17 तो सबके अपॉन में हो गई, ऑब्वियस है। तो 17 पंजे 85, 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 5 15/17, ये रहा, ये है। 7/17 नहीं होगा, 15/17 होगा। 100 में से 85 माइनस करोगे 15 बचेगा ना आपके पास, तो 5 होल 15/17। ठीक है, आई नो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा समझोगे, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये समझ आ रहा है, इस तरह के और क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आपका प्रीलिम्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि भाई ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कौन सा आ जाएगा वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। अब
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।